Namaste students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Kaumar Bhratya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में हमने अबगार स्कोरिंग के बारे में जाना था। अबगार स्कोरिंग जिसमें कि हमने जो न्यूनेटल है उसके अपीयरेंस, उसके रेस्पिरेशन, उसके ग्राइमेज, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन को जानते हुए हमने अबगार स्कोरिंग कैसे पता करते हैं उसको स्कोर को जानने के लिए हमने देखा था पूरा अबगार स्कोर कैसे कैसे पता करते हैं। अगर अबगार स्कोर हमें प्रॉपर पता निकालना आ जाए कि हम, और ये भी मैंने बताया था आपको कि अबगार स्कोर जो है बर्थ के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद लिया जाता है। ठीक है, तो अबगार स्कोर 1 मिनट और 5 मिनट में लेने के बाद हम बच्चे के अबगार की स्कोरिंग करने के बाद ये पता लगाते हैं कि कितने बच्चों को या किन किन न्यूनेट्स को रीसक्सिटेशन की ज़रूरत होती है। अब हम देखें रीसक्सिटेशन होता क्या है, रीसक्सिटेशन प्रोसेस करते कैसे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रीसक्सिटेशन के लिए पहले हमें ये देखना है कि रीसक्सिटेशन के एपरेटस क्या क्या हैं। रीसक्सिटेशन करने के लिए हमें किन किन एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें देखना होता है अम्बू बैग। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये हम अम्बू बैग लेते हैं, इसको बोलते हैं बैग मास्क। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा हमें चाहिए होता है ईटी ट्यूब, एंडो ट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए होती है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, चौथी हमें चाहिए होती है लैरिंगियोस्कोप। आगे कुछ मेडिकेशंस। ठीक है, और मेडिकेशंस तो लास्ट का प्रोसेस है। इसके अलावा इसेंशियल्स, इसेंशियल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगी। अब यहाँ पे इसके अलावा आप अलग से एडिशनली लिख सकते हो सक्शन पंप और म्यूकस सकर पंप। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ें हमारे रीसक्सिटेशन के लिए ये इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब रीसक्सिटेशन करते कैसे हैं, रीसक्सिटेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये इसेंशियल है, ये इसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसेंशियल इक्विपमेंट्स अम्बू बैग, ईटी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, लैरिंगियोस्कोप, सम मेडिकेशंस जिसके अंदर एपिनेफ्रिन ड्रग्स आईवी और ओरली दे सकते हो आप, वो ज़रूरत पड़ती है। उन सब चीज़ों की ज़रूरत हम इसमें लेंगे। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि रीसक्सिटेशन टेक्निक करते कब हैं और किन किन अवस्थाओं में हमें ज़रूरत पड़ती है, कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे और बच्चे में रीसक्सिटेशन प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो अगर माइल्ड पोजीशन है बच्चे की, सीवियर एस्फिक्सिएटेड नहीं है, अगर मान लीजिए आप, अगर उसका अबगारिंग स्कोर जो अबगार स्कोर है अगर वो 2 से 3 है या 1 से 2 है, मतलब 3 से 4 या 1 से 2 है, तो वहाँ पे सीवियर कंडीशन आ जाएगी। तो वहाँ पे मैं आपको फुल अबगार स्कोर की रेटिंग के साथ साथ रीसक्सिटेशन को बताती हूँ। देखिए, अगर किसी बच्चे में रीसक्सिटेशन करना है, ठीक है, रीसक्सिटेशन अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ
बर्थ के बाद हम क्या चेक करते हैं, 3 चीज़ें चेक करते हैं बर्थ के बाद, ठीक है। एक तो टर्म, बच्चे का टर्म बर्थ हुआ है कि नहीं। टर्म बर्थ के बाद हम ये चीज़ चेक करेंगे कि बच्चे का टोन कैसा है, मतलब बच्चे की टोन, मतलब बच्चा अच्छे से रो रहा है, क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट मतलब टोन एक ही है कि बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, ठीक है। इसके बाद टर्म, टोन, और उसके बाद ब्रीदिंग और क्राइंग, ठीक है। बर्थ के बाद हमें 3 ही चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। एक तो कि बेबी टर्म है या नहीं, उसका टर्म मतलब पूरे 9 मंथ कंप्लीटेड बेबी है या नहीं। टोन, उसकी टोन हम मसल टोन ग्राइमेज से चेक कर लेंगे। और तीसरा है उसकी ब्रीदिंग और क्राइंग, कि बच्चा अच्छे से रो रहा है होते ही, मतलब अगर बच्चा रो रहा है इट मीन्स उसके लंग प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो बच्चे की अपीयरेंस वहाँ पे हमें पिंक दिखेगी, ना कि पेल और ना कि ब्लू, ठीक है। ये 3 चीज़ें चेक करने के बाद हम सबसे पहले ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 सेकेंड पे चेक करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अब सबसे पहले ये सब चेक करने के बाद 2 आंसर हो सकते हैं, या तो नो में या यस में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे का बर्थ हुआ है, अगर उसका अबगार स्कोरिंग प्रॉपर, अबगार स्कोरिंग में वही आ जाता है टर्म, बस टर्म जो है वहाँ पे नहीं देखी जाती है अबगार स्कोरिंग में। लेकिन हमें पता ही है कि 9 मंथ का बच्चा अगर हुआ है तो वो प्रॉपर टोन में होगा, प्रॉपर ब्रीदिंग करेगा, प्रॉपर क्राइंग करेगा, प्रॉपर रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उसके किसी भी प्रकार का क्लियरेंस नहीं होगा, मतलब कहीं किसी प्रकार का सिक्रीशन नहीं आ रहा। अगर ये सब चीज़ें सही है तो हम क्या करेंगे, रूटीन केयर। रूटीन केयर में क्या करते हैं, रूटीन केयर के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे को ड्राई किया, वार्म किया, टेम्परेचर मेंटेन, क्लियर सिक्रीशंस। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी रूटीन केयर के अंदर क्या क्या करेंगे, हम उसकी रूटीन केयर के अंदर क्या क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, मतलब बच्चा होने के बाद बच्चे को हमें मॉइस्ट नहीं रखना, उसको अम्बलाइकल फ्लूइड, क्योंकि वो अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है वार्म में, तो हम उसको बाहर आने के बाद उसको ड्राई, जाकि आचार्यों ने बताया उल्वा परिमार्जन, तो यहाँ पे हम उसको ड्राई करने का मतलब यही है कि उसके शरीर पे से वर्निक्स को हटा के साफ करेंगे, उसको वार्म में देंगे, क्योंकि जब वर्निक्स के इश्यूज को हम साफ कर देते हैं तो बच्चे का टेम्परेचर बाहरी एनवायरनमेंट से बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, तो वहाँ हम बच्चे को वार्म करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। अगर उस म्यूकस सकर से अगर उसके कुछ ना कुछ म्यूकस, या यूँ कह दीजिए अगर उसने एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट कर लिया है तो उसको बाहर निकालेंगे। तो ये 4 चीज़ें हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। ये सब क्लियर करने के बाद ये है, अगर इन सब से ये सब है तो नॉर्मल रूटीन केयर करेंगे, नहीं है नो, तो फिर अब ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए तो इसमें लिखा है अगर ये सब नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें उसकी नहीं है, नो, तो नो में फिर हम उसको क्या कराएंगे, प्रोवाइड वार्मिथ, मेंटेन टेम्परेचर, क्लियर सिक्रीशंस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ड्राई करके उसको स्टिमुलेट टू रेस्पिरेशन, ये काम करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना करने के बाद ये हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, ये प्रोवाइड होगी। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से अगर ये सब कराने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, फिर से
चेक कराएंगे। अब चेक कराएंगे, अब ये सारी चीज़ें करा दी, चेक कराने के बाद इवेल्युएट हार्ट रेट, हम हार्ट रेट को इवेल्युएट करेंगे, रेस्पिरेशन को इवेल्युएट करेंगे और कलर को इवेल्युएट करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्या कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, वापस से मैं एक चीज़ आपको वापस से बता दूँ कि हमारे जो बच्चा जो उत्पन्न हुआ है, बेबी जो बर्थ हुई है उसकी जस्ट उसके बाद हमें उस बेबी में हमें उसको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या बेबी टर्म है, क्या उसकी टोन सही है, क्या उसकी ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन ये सब सही है। अगर सब सही है तो हम उसका क्या करेंगे, रूटीन केयर करेंगे। हम क्या करेंगे उसका, ये सब यस है तो हम उसका रूटीन केयर करेंगे, ड्राई वार्म टेम्परेचर मेंटेन एंड क्लियर सेक्रेशन। अगर ये सब नहीं है, नो, तो फिर हम उसको ये सब प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब ये सब देने के बाद चेक करेंगे कि क्या बच्चे का हार्ट रेट प्रॉपर है, हार्ट रेट मोर देन 100 है, रेस्पिरेशन मोर देन 40 पर मिनट है, कलर देखेंगे उसका क्या पिंक है, इन सब पे क्वेश्चन मार्क। ये चीजें अगर सब है तो फिर हम आगे फर्दर करेंगे। तो इसी को अब आगे देखते हैं हम कि क्या है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, अब अगर हार्ट रेट मोर देन 100 है, ठीक है, मोर देन 100, अगर 100 से कम है ना, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, बिलो 100 बीट, तो क्या करेंगे हम, उसे क्या देंगे, गिव ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन देने के बाद भी परसिस्टेंट साइनोसिस, तो क्या करेंगे, पीपीवी। पीपीवी क्या होता है, पीपीवी होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, हम देंगे पीपीवी। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के बाद अब क्या होगा, अगर हार्ट रेट अगर ठीक है, पहले हार्ट रेट अगर 60 हो जाए, सॉरी मोर देन 100 हो जाए, कैसे हो जाए, वापस रूटीन केयर। लेकिन अगर अब हार्ट रेट क्या है, 60 से कम है, हार्ट रेट 60 से कम है, ज्यादा नहीं हो पा रही, 60 अगर कम है तो हार्ट रेट कम होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पीपीवी प्लस चेस्ट कंप्रेशन। अब एक चीज याद रखना, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं 3:1 के रेशो में, 3 बार कंप्रेशन
एक बार रेस्पिरेशन, सॉरी वेंटिलेशन, 3 बार कंप्रेशन, 3 बार कंप्रेशन और 1 बार वेंटिलेशन। ठीक है, और किससे करा सकते हैं हम? थंब प्रेशर से। और समझ गए? यानी कि हमें क्या करना है, पीपीवी। देखिए ये कब है, जब पहले हमने ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन देने के बाद अगर फिर भी परसिस्टेंट साइनोसिस है तो पीपीवी देंगे। पीपीवी देने के बाद भी अगर हार्ट रेट 60 से कम आ रही है तो फिर हम पीपीवी देने के बाद चेस्ट कंप्रेशन देंगे। चेस्ट कंप्रेशन भी देने के लिए 3:1 का रेशो है, 3 बार कंप्रेशन और 1 बार वेंटिलेशन कराएंगे। ऐसा करने के बाद भी अगर हार्ट रेट जो है बिलो 60 आ रही है, ठीक है, बिलो 60 है बीट पर मिनट, तो क्या करेंगे? अब हम यूज करेंगे ड्रग, मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर आप ध्यान रखना, हम इसको क्या देंगे? एपिनेफ्रिन 0.01 mg/kg IV। ठीक है, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन देंगे इतना, और थोड़ा सही होने के बाद इतना mg/kg IV। बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद, मेडिकेशन देने के बाद ही इतना हो जाएगा। उसके बाद अब हम देख लेंगे कि पेशेंट का रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, अब ये सब हो गया, तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि वो पहले के थे, ये बाद के 60 सेकेंड है और ये लास्ट का 30 सेकेंड है। तो ऐसे करके 1 मिनट तक ये होते हैं इम्पोर्टेंट फॉर बेबी सर्वाइवल। समझ गए? तो ये था हमारा रिसक्सिटेशन प्रोसेस। इस रिसक्सिटेशन के प्रोसेस के बाद अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बच्चों को रेस्पिरेशन कब देना है, रेस्पिरेटरी रिसक्सिटेशन के प्रोसेस क्या क्या है। होप आपको रिसक्सिटेशन समझ में आया होगा। अगर आगे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बिलो सेक्शन।